श्री कृष्ण। एकादशी का व्रत सभी लोग करते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन कौन सी कथा सुनकर पारण करना चाहिए, क्या सभी को पता है? द्वादशी के दिन माता तुलसी की कथा सुनकर पारण करना चाहिए। तो आइए माता तुलसी की कथा आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक सेठ सिठानी थे। सेठ की पहली पत्नी का देहांत हो गया था। सेठ की पहली पत्नी का देहांत हो गया था। सेठ की पहली पत्नी से एक पुत्री थी। सेठ ने कुछ समय बाद ही दूसरा विवाह कर लिया। सेठ ने कुछ समय बाद ही दूसरा विवाह कर लिया। अब दूसरी पत्नी को भी एक पुत्री को जन्म दिया। दूसरी पत्नी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। अब जब दूसरी पत्नी जो थी, पहले पत्नी की जो बेटी थी, उसको कभी भी नहीं मानती, सारा दिन काम करवाती। एक दिन रोते रोते अपने पिता के पास गई। बोली, हे पिताजी, क्या मैं आपकी पुत्री नहीं? सेठ को बड़ा दुख हुआ। बोली, बेटा, तू मेरी पुत्री है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं दिन भर दुकान पर चला जाता हूँ, घर में तो तेरी ये माँ रहती है। बोली, ये मेरी माँ नहीं है, मुझे बहुत परेशान करती है, खाने को भी नहीं देती है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो बोले, मैं कहाँ जाऊँ? तो छोटी सी पुत्री जब ये बात कही, सेठ को रोना आ गया। 7-8 साल की पुत्री ऐसी। बोले, हे पुत्री, आंगन में उसे तुलसी माँ दिखाई दी, तुलसी का पौधा दिखाई। बोला, यही तेरी माँ है, तू इनसे दुख सुख कहा कर, यही तेरे हर कष्ट को काटेंगी। अब उस पुत्री के मन में भी ये बात बैठ गई। बोली, ये तो पौधा। बोले, नहीं, ये तुम्हारी माँ है, इसी रूप में यहाँ बैठी हैं। जो तुम कहोगी वो सुनेंगी और तुम्हारे दुख को दूर करेंगी। अब जो हम बच्चों को सिखा देते हैं, बच्चों के मन में वही बात आ जाती है। अब उसके मन में आ गई कि यही मेरी माता हैं, तुलसी मैया ही मेरी सब कुछ है, तुलसी मैया ही मेरी सब कुछ है। अब धीरे धीरे वो तुलसी मैया का पूजन करने लगी। अब जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, नहाते खाते पीते घूमते 24 घंटे जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी करती थी। अब उसकी सौतेली माँ को यह बात भी कुछ दिन तो कुछ नहीं बोली। अब जैसे जैसे वो बड़ी, बुरा लगने लगा। क्या जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी? तुझे जय माँ तुलसी खाने के दे रही? खाने को तो मैं देती हूँ। अब फिर भी रोती, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। अब धीरे धीरे वो बड़ी होती गई, विवाह लायक हो गई, 18 वर्ष की। अब उसकी सौतेली माँ कही, क्या इसे बोझ बनाकर जिंदगी भर मेरी छाती भूकोगा? एको भी शादी कर दो इसकी। अब सेठ बोले, सोचे कि चलो अच्छा घर ढूंढ के शादी कर दूं, कम से कम इस नरक से निकलेगी, वहाँ सुकून शांति से 2 रोटी भरपेट भोजन करेगी, अपना रहेगी। काम काजी तो है ही, मेरी पुत्री सुंदर भी है। अब छोटी वाली पुत्री तो ना सुंदर थी, ना ही काम किया करती, उसकी माँ ने उसे बिगाड़ रखा था, सारा बेचारी यही काम किया करती। अब सेठ बोले, आज मैं जा रहा हूँ लड़का देखना। तब सेठानी बोली, सुनो, गरीब घर देख के आना, मैं बता दे रही हूँ, कहीं अच्छे घर शादी की तो मैं शादी होने नहीं दूंगी, मैं वहाँ उल्टा सीधा कह के आऊँगी। अब सेठ के मन में ये डर बैठ गया, इसका कोई भरोसा नहीं, कहीं ढंग के घर में शादी रिश्ता करी आया, ये कुछ उल्टा सीधा बेटी के बारे में कह दी तो विवाह होना भी मुश्किल हो जाएगा। अब वह सुबह उठी, उसे पता था कि घर वर ढूंढने जा रहे। वह माता तुलसी की पूजा की, परिक्रमा की। बोली, हे मैया, आज मेरे लिए मेरा जीवन साथी वर ढूंढने मेरे पिता जा रहे हैं। हे मैया तुलसी, आपकी कृपा से जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे मिलेगा, ये सब आपकी कृपा से होगा, आपकी कृपा के अलावा कुछ नहीं हो सकता, जो भाग्य में लिखा है माँ वही होगा। अब तुलसी मैया ये सब सुन रही थी। अब उसके पिता गए और गरीब घर का लड़का ढूंढ लाए, गरीब थे। अम्मा ने कह रखा था, सेठानी कह रखी थी, दहेज 1 रुपया नहीं दूंगी, और ध्यान से ढूंढना, दहेज का 1 रुपया नहीं देना है। अब सेठ बेचारा वहाँ गया और बेटी की शादी तय कर गया। वहाँ लड़के वाले सोचे, सेठ रिश्ता लेकर आए हैं, अब तो हमारे घर भी खुशियाँ आएंगी, दहेज की कोई बात उन्होंने भी नहीं की कि अच्छे घर रिश्ता हो रहा है, कुछ ना कुछ सेठ अवश्य देगा, ना कुछ सेठ अवश्य दान दहेज अपनी बेटी को देगा। तो वहाँ लोभी तो थे नहीं, गरीब तो थे ही,
बोले जैसे ईश्वर की कृपा रहे, अनुकंपा रहे, विवाह वहाँ तय कर लिया सेठ ने। अब बेटी से बताए, बेटी ऐसी ऐसी बात थी, तेरी माँ ने कहा मैं ऐसे ऐसे विवाह तेरा तय, खाने की कमी तो नहीं होगी बेटा, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। बेटी ने कहा जैसे तुलसी मैया की कृपा, जैसे तुलसी माता की दया, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मिलेगा। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। अब सेठानी यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई कि इसका विवाह गरीब घर में हो रहा है। अब देखती हूँ तुलसी मैया क्या करती। अब जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी रात दिन वह जपा करती, जय माँ तुलसी। अब जिस दिन बारात आनी थी, अब पिता हलवाई करने बोले खाना पीना नहीं देंगे, लड़का शादी करके ले जाए। बोली अरे ये बेइज्जती हो जाएगी, मैं नहीं जानती, इसकी तुलसी माँ ही सब करेंगी, ना मैं इसको गहना दूंगी ना कुछ दूं। अब जब बारात आई, बेटी को ये बात पता नहीं थी। अब बाराती को ना नाश्ता मिला ना खाना मिला, सब इधर उधर की बातें करने लगे, कैसे घर शादी किया, गरीब से गरीब भी बाराती को खिलाता तो है, दहेज नहीं देता, रिश्ता तो सेठ के घर महल बना रखा है, और बेटी के विवाह में किसी को पानी नहीं पूछ रहा। अब यहाँ सेठ बहुत परेशान थे कि ये कब क्या कर दे, और अब सेठ रोने लगे। बेटी को आंगन में आई, बोली क्या हुआ पिता। बोले बेटा ऐसी ऐसी बात, मैं क्या करूँ, बारात है। बोली ठीक है, हे पिताजी आप बारातियों को उधर ले जाइए, मैं बाहर आंगन की तुलसी से मिलकर आती उस कमरे से। बोले ठीक है। अब बारातियों को बोले भैया यहाँ बैठ जाइए। बाराती बोले एक तो भोजन नहीं करा रहा है, ऊपर से यहाँ से वहाँ बैठा है, चलो वहाँ बैठ के देखते हैं कौन सा अमृत खिलाएगा। अब सब उल्टा सीधा बोलने लगे, दूल्हा भी नाराज हो गया। अब ये घूंघट डाल के बेटी बाहर गई जहाँ तुलसी मैया थी। अब बोली हे मैया आप मेरी लाज रखो, हे तुलसी मैया मेरी लाज रखो। अब जय माँ तुलसी माँ की आकाशवाणी हुई, हे बेटा इन पत्तों को ले जा, मेरे जितने पत्ते हैं सब भगोने में एक एक पत्ता रख देना और कुछ पत्तों का अपना गहना बना लेना। अब तुलसी मैया की बात सुनकर वो ले गई। अब यहाँ माँ अब उसके लिए पहनने के लिए ये लहंगा वगैरह भी नहीं दे रही थी, शादी का जोड़ा भी नहीं दी। बोली यही फटे हाल तू जा। तुलसी मैया बोली बेटा यही कपड़ों में सिल लेना, लगा लेना पत्तों को। अब तुलसी माता की बात करते हुए जितने पत्ते, तुलसी मैया की कृपा से बहुत सारे पत्ते गिरे, सारे पत्ते वो आंचल में ले ली। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। जहाँ हलवाई के बर्तन लाकर उसके पिता बड़े बड़े भगोने सब में एक एक पत्ता डालती गई। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी करते हुए अब जैसे जैसे पत्ते रखती गई, किसी में पनीर, मटर पनीर, किसी में शाही पनीर, हलवा, गुलाब जामुन, मतलब तरह तरह के रस मलाई, पूड़ी, कचौरी, तरह तरह के 56 भोग तैयार, और सारा महल महकने लगा। जहाँ बाराती थी वहाँ तक खुशबू जाने लगी। बाराती बोले बनवाया तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत लेट कर रहे हैं नाश्ता कराने में। अब पिता देखे तो बहुत सारी मिठाइयाँ, तुरंत भाई मिठाइयाँ परोसी गई, नाश्ता करवाया गया, भोजन करवाया गया। अब बहुत तृप्त, सब बड़े खुश हुए। अब माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सौतेली माँ थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसे कैसे हुआ। तो बोली सब तुलसी मैया कृपा है। बोली अब ये फटे साड़ी में जा। अब तुलसी मैया के पत्ते उस फटे साड़ी में लगाई, जैसे ही लगाई वो तो भाई बहुत सुंदर लहंगे चुनरी में बदल गया। अब माँ को विश्वास नहीं हो रहा था, बैठी बोली कोई बात ना, देखती हूँ तुलसी मैया गहना कितना देती हैं। अब वो ढकी हुई थी, अब विदा कर दिया, गहने उसके पते नहीं, तुलसी का पत्ता उसके आगे था। अब विदा कर दी, वो बड़ी खुश थी, ना दहेज ले जा रही है ना गहने पहनी, इसकी माँ इसको क्या कहेगी। अब तुलसी मैया के जो पत्ते ली थी, रास्ते में सारे सामान, बेड, अलमारी, सारे सामान, इतने सारे सामान हो गए और सारे गहने लद फन गई। और जैसे ही उतरी तो उसकी सास बोली बहू तो बहुत कुछ लाई, गहनों से लदी है, बहुत कुछ लेकर आई, बहुत कुछ लेकर आई। अब धीरे धीरे वह घर में गई। अब तुलसी मैया की वहाँ भी पूजा करने लगी सुबह शाम। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। अब धीरे धीरे वहाँ बरकत होने लगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करती, भगवान का पूजा पाठ करती, माता तुलसी की परिक्रमा करती। अब तुलसी मैया की कृपा से धीरे धीरे उसका घर आंगन भर गया।
अब सास यहाँ बहुत प्रसन्न थी। यहाँ पिता ने सोचा अब पुत्री को गए 1.25 महीना हो गए, चलूँ ससुराल और ले आऊँ, देखूँ वहाँ उसका क्या हाल है। ताने मार मार के उसकी सासू ने उसे बेचारी को आधा कर दिया होगा। यही बात सोचते उधेड़बुन में बड़े दुखी थे। 2-3 किलो मिठाइयाँ फल लेकर गए। अब जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी बेटी के ससुराल, क्योंकि दहेज में कुछ दे नहीं पाए थे, बड़े मजबूर थे बेचारे। अब वहाँ उसकी समधन ऊपर से देख रही थी बेटी की सास, दौड़ी दौड़ी अरे आइए आइए, बैठी, बड़ा आदर सत्कार किया। बोले साक्षात लक्ष्मी है पुत्री आपकी, जब से हमारे घर में आई है धन से घर भर गया, हमारे घर में सुख समृद्धि शांति है। सेठ बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब बेटी को मैं विदा कराने आया हूँ, कुछ दिन के लिए विदा कर दीजिए। सास बड़ी प्रसन्न हुई, बोली हाँ हाँ क्यों नहीं। बहुत सारी फल मिठाइयाँ पैसे देकर बहू को धूमधाम से विदा किया। अब बेटी जय माँ तुलसी करते हुए अपने पियर आई। सेठानी देखकर बड़ी गुस्सा हुई, बोली इतना धन कहाँ से आए। बोले तुलसी मैया ने इसको दिया, भाग्य का कोई नहीं छीन सकता। तो यहाँ दुख जब तक लिखा था तब तक लिखा था, लेकिन अब भाग्य का कोई नहीं छीन सकता। तुलसी मैया इसका घर अन्न धन से भर गई। अब वह भी अपने पुत्री से बोली तू भी पूजा कर, देख इसके गरीब घर किया था, कितने अन्न धन खुश ही खुश है, तू भी किया कर। अब जबरदस्ती की पूजा नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती धक्का मार मार के माँ का आगे जय माँ तुलसी बोलती, फिर बोलती है। ऐसे ही करते करते दिन बीत गया। बड़ी बेटी ससुराल चली गई। अब इसकी अपनी खुद की बेटी का शादी करनी थी। बोली सेठ जी खूब अच्छा घर वर देखो। अब गए, खूब करोड़पति घर देखे, वर देखे, व्यापार मोटा। अब यहाँ खूब धूमधाम से बेटी की शादी किए, विदा किए। अब बेटी को कभी कुछ तो सिखाया नहीं था, वहाँ जाकर वो काम धंधा तो कर नहीं रही थी। अब जब काम धंधा नहीं कर रही थी और आलस से भरी थी, अब ऐसा उसका दुर्भाग्य कि दिन ब दिन उसके व्यापार में घाटा होता चला गया। अब सासू बोली बेटे से निकाल इसको, पता नहीं कहाँ से शादी तय कर लिए, जब से आई हमारे घर का धन घटता ही चला जा रहा है, ये कुलक्ष्मी कहाँ से ब्याह लाए। और यहाँ सेठानी बोली उस बेटी को तो बहुत जल्दी देखने चले गए, जाओ इस बिटिया को भी ले आओ, कैसी होगी मेरी बिटिया, बहुत दिन हो गए ससुराल गए। अब यहाँ सेठ बहुत ज़्यादा फल फ्रूट मिठाई उसकी माँ बांध दी और लेके गया। जैसे ही गया उसकी सासू उल्टा सीधा उसको सेठ को बोलने लगी जब से तेरी पुत्री आई है मेरे घर का विनाश हो गया, दिन ब दिन घटता चला गया, हर विघ्न बाधा हर संकट आ रहे हैं, टल ही नहीं रहा है विघ्न बाधा संकट, अब मैं क्या करूं। उसे घर से निकाल दिया। सेठ ले आया, देखी फटेहाल अपनी पुत्री को, ना गहना ना हो। बोली बेटा तेरी शादी अच्छे कर। बोले कि अच्छे घर किया तो था, लेकिन इसे कुछ अकल ही ना है, तुलसी मैया सजा दी हैं। तो बड़ी पुत्री को परेशान की सौतेली समझकर, और तेरी पुत्री अब परेशान हो रही है। अब सिठानी को अपने किए पर पछतावा बहुत हुआ। अब वो बोली पुत्री को ले आओ, बड़ी को मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सेठ गए ससुराल, बड़ी पुत्री को लेकर आए। अब उससे माफ़ी मांगी। बड़ी पुत्री ने कहा हे बहन तू मैया तुलसी की पूजा कर, हर विघ्न बाधा हर संकट को तेरे दूर करेंगे। अब वह तुलसी मैया की पूजा करने लगी सच्चे मन से, जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी जय माँ तुलसी। अब सच्चे मन से करने लगी। बड़ी पुत्री ससुराल आ गई अपनी बहन को समझाकर। अब सच्चे मन से जब करने लगी तो तुलसी मैया की कृपा बरसी। तुलसी मैया वहाँ ससुराल में सबका मन बदले, और यहाँ उसका पति उसे लेने आ गया। बोला चलो अब तुम मेरी धर्म पत्नी हो, जैसी भी हो तुम ही रहोगी। अब तुलसी मैया कृपा से जब लेने आए तब यहाँ वो गई अपने ससुराल। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और तुलसी मैया की पूजा करती। धीरे धीरे व्यापार में लाभ होना शुरू हो गया और हर विघ्न बाधा संकट दूर हो गया। उसके घर में सुख समृद्धि शांति का वास हुआ। तो हे तुलसी मैया, जैसा उनका घर धन धान से भरे, वैसे कथा सुनने कथा कहने वाले का घर धन धान से भर देना, सुख समृद्धि शांति बनी रहे, हर विघ्न बाधा हर संकट को माता दूर करना। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर देना और कमेंट में जय माँ तुलसी अवश्य लिख देना। तुलसी मैया सबके घर में सुख समृद्धि
शांति बनाए रखेंगी। माता तुलसी की जो पूजा करता है, नारायण की कृपा